हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका फिर से। तो हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में पढ़ रहे थे हम चैप्टर ब्लड रिलेशन। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इससे, ठीक है। तो आज इसके इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता? तो मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे पहले ही लिख दिया मैंने। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, सी का पिता है। या ऐसा मालूम कर लेगा, कैसे मालूम करेगा? ए बी का भाई है और सी का पिता है, ठीक है, और सी का पिता है। या ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है, लेकिन सी का पिता है। इससे अगला देख लेते हैं। ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। ये लैंग्वेज चेंज करेगा बस थोड़ी सी, इसमें घूमना नहीं है। अगला कह रहा है ए बी का भाई है कोमा सी का पिता है। तो अगर हम पहले वाले को देखें तो इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। ए इज़ ए ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए बी का भाई है। हु हु इज़ द फादर ऑफ सी, हु ए बी का भाई है जो कि, कौन? जो कि सी का पिता है। तो जो कि किसके लिए आएगा? जो कि किसके लिए आएगा? जो कि किसके लिए आएगा? ये बी के लिए आएगा, ठीक है। जो कि किसके लिए आएगा? बी के लिए आएगा। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ब्रदर ऑफ बी। हु किसके लिए आता है? इससे पहले वाले के लिए आता है, जो इससे पहले वाला नाउन होता है उसके लिए आता है हु, ठीक है ना। हु इज द फादर ऑफ सी, तो हु इज द फादर ऑफ सी। तो कैसा करेंगे? ए बी का भाई है, तो ए जो है ए वो बी का भाई है। तो बी का भाई है, कौन है भाई? ए है। तो ए को किससे कर देंगे हम? ट्राइंगल से कर देंगे। मैंने बताया था मेल को कैसे करेंगे, ट्राइंगल से करेंगे, और फीमेल को सर्किल से करेंगे, वृत्त बना देंगे, ठीक है। तो ए बी का भाई हो गया, ठीक है, ए बी का भाई हो गया जो कि सी का पिता है। जो कि कौन? बी सी का पिता है, सी का पिता है। कौन है पिता? सी का पिता बी है। कौन है पिता? सी का पिता बी है। सी का जो पिता है वो बी है, ठीक है। सी का जो पिता है वो कौन है? बी है, ठीक है, जो कि सी का पिता है, ठीक है, जो कि सी का पिता है। तो किसके लिए आएगा ये आ जाएगा इसके लिए, किसके लिए? बी के लिए। तो अगला देख लेते हैं, इसमें अगला कैसे करेंगे। अगला जो करेंगे इसका कैसे करेंगे? अगला जो करेंगे वो कैसे करेंगे? अगला ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो ए यहाँ लिख लेता हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। अगर मैं इसे यहाँ ए बी का भाई है जो कि कौन? बी के लिए है, बी की सी का पिता है, ठीक है, सी का पिता है, ठीक है। ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। और इसका देख लेते हैं नंबर 2 का। ए बी का भाई है, तो ए कौन है भाई? ए है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पिता है। कौन है? और आ गया ना कैसे? और किसके लिए आया? ए के लिए आया, ए के लिए। किसके लिए आया? ए के लिए। और सी, ए बी का भाई भी है और भैया सी का पिता भी है। तो जब सी का पिता है तो उसके नीचे लिख देंगे इसका, क्योंकि जिसका पिता होगा उसके नीचे बेटा आएगा उसका। इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। तो इससे अगला देख लेते हैं, ठीक है ना। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो कि जहाँ आएगा तो वो सेकंड वाले के लिए आएगा, ठीक है, सेकंड वाले के लिए आएगा। जो कि का केस यहीं गलती करते हैं बच्चे। इससे अगला देख लेते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है। तो लेकिन इंग्लिश में भी आ सकता, ए इज द ब्रदर ऑफ बी बट ही इज द फादर ऑफ सी, तो इस तरीके से आ जाएगा इंग्लिश में। तो खाली ये चेंज हो जाएगा, क्या आएगा? बस इंग्लिश में वर्ड आ जाएगा, एंड आएगा तो और चेंज होगा, और बाकी फॉर्मेट सेम रहेगी। ये हो हट जाएगा, जो कि के लिए आया हो, ठीक है। और ये अगला केस देख लेंगे इससे अगला। तो क्या कह रहा है इसमें? ए बी का भाई है, तो कौन है भाई? ए जो है वो बी का भाई है, ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है, सी का पिता भी है भाई। ए बी का भाई तो भाई है लेकिन सी का पिता भी है। तो सी का पिता क्या आ जाएगा? ए बी का भाई है, इतनी तो ये हो गया, ए बी का भाई हो गया लेकिन सी का पिता भी है। सी का पिता कौन है? ए है, ठीक है। इससे अगला देख लेते हैं। ए बी का भाई है, तो कौन है? ए वो बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है। अगला देख लेते हैं। जबकि सी का पिता है, जबकि कौन है? जबकि किसके लिए आया? ए के लिए आया। जबकि किसके लिए आया? ए के लिए आया। लेकिन किसके लिए आया था? ए के लिए आया था। और किसके लिए आया था? ए के लिए आया था, ठीक है। सी का पिता है, ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। ए बी का भाई भी है और सी का पिता भी है। इससे अगला देख लेते हैं। ए बी का भाई है, जो ए है, ए वो बी का भाई हो गया, ठीक है, बी का भाई है, कोमा सी का पिता है। किसका? सी का पिता है, कोमा कौन है पिता? सी का। भैया ए बी का भाई भी है और सी का पिता भी है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में सवाल क्वेश्चन मालूम कर लेता कभी कभी, तो यहाँ से गलत हो जाता।
और गलत ज़्यादातर कौन सा होता है, ये वाला होता है, क्योंकि ये तो लगभग सेम है। और लेकिन जबकि कोमा ये पूछेगा तो ये तो सेम है, बस ये देखना तो जो कि वाला केस, जो कि वाला केस जब भी मालूम करेगा तो किसके लिए आएगा, सेकंड वाले के लिए आएगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, हो जाएंगे ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ, ये समझ में आ गया ना। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज है इसमें लैंग्वेज में, और बाकी ये तरीका ध्यान रखना होगा। जो कि जब भी आएगा तो वो सेकंड वाले के लिए आएगा, जो कि मतलब हु किसके लिए आएगा, सेकंड वाले के लिए आएगा। जब सेकंड वाले के लिए आएगा तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। इस केस को, जो कि वाले केस को अभी क्वेश्चन करेंगे, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी डाउट निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए का भाई एफ है, क्वेश्चन है ये अगला। जो ए का भाई, ए का भाई कौन है, एफ है, एफ है, ठीक है। ए का भाई एफ है, आगे कह रहा है ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री पुत्री सी है, ठीक है। ए की पुत्री कौन है, ए की पुत्री सी है, ठीक है। आगे कह रहा है एफ की बहन के है, एफ की बहन, एफ की बहन, एफ की बहन के है, ठीक है, एफ की बहन के है। सी का भाई जी है, सी का भाई, सी का भाई कौन है, वो जी है, ठीक है, जी है। जी का चाचा कौन है, तो ये मालूम किया गया है, जी का चाचा, चाचा कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मालूम किया गया है। तो ये बताना हमें जी का चाचा कौन है। क्वेश्चन ये दे रखा, तो क्वेश्चन क्या दे रखा, पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ए का भाई, ए का भाई एफ है, तो ए का भाई एफ है, जो ए का जो भाई है, ए का जो भाई है वो कौन है, एफ है। तो कौन है भाई, कौन है, एफ है ना, ए का भाई एफ है, तो ए का भाई एफ लिख दिया मैंने, ठीक है, ए का भाई एफ है। आगे देख लेते हैं, ए की पुत्री, ए की पुत्री सी है, तो ए के नीचे आ जाएगी सी, ए की पुत्री है, पुत्री है तो ये क्या आ जाएगा, जेंडर हो जाएगा, इसका सर्किल बना देंगे तो फीमेल हो गई। ए की पुत्री सी है। आगे कह रहा एफ की बहन के है, एफ की बहन, एफ की बहन, एफ की जो बहन है वो के है, एफ की जो बहन है वो के है। तो एफ की बहन के आ गई, के पे सर्किल क्यों बनाया मैंने, क्योंकि बहन है, बहन से जेंडर क्लियर होगा, ठीक है। ए का जेंडर यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है, तो इससे सिंपल ले लिया, नहीं इसका फिर ना मेल है ना फीमेल है, अभी पता नहीं चला। तो अगले देख लेते हैं, अगला कह रहा सी का भाई जी है, सी का जो भाई है, सी का जो भाई है वो कौन है, सी का जो भाई है, सी का जो भाई है वो कौन है, जी है। तो सी का क्या आ जाएगा, भाई, सी का भाई कौन है, जी है, ठीक है, ये हो जाएगा सी का भाई कौन कौन है, जी है। तो एक बार वो देख लेते हैं, ए का भाई एफ है, जो ए का जो भाई है वो कौन है, एफ है, ठीक है। आगे कह रहा है ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री सी है, ए के नीचे क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। आगे कह रहा है एफ की बहन के है, एफ की जो बहन है, बहन आएगी साइड में, बहन कौन है, के है, तो यहाँ लिख देंगे उसे, ठीक है। आगे कह रहा है सी का भाई, सी का जो भाई है वो जी है, तो सी का भाई कहाँ जाएगा, कौन सी, एक सिंपल जनरेशन रहेगी ना, सी का भाई है, सी का भाई है तो सी वाली लाइन में आएगा, तो क्या आ जाएगी, सी का भाई क्या आएगा, जी आ गया। तो ये मालूम किया गया है जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, एफ है, ठीक है, एफ है। एफ क्यों है चाचा, अगर अगर मैं इसे फादर मानता हूँ, फादर मानता हूँ, क्योंकि मैं अगर अगर इसे ए को अगर मैं माता मानता हूँ, मदर मानता हूँ, किसकी, सी की अगर माता मानता हूँ, तो जी जाहिर सी बात है कि जी की भी माता होगी, किसकी, जी की भी माता होगी, ए, तो माता होगी तो क्या आ जाएगा, माता की तरफ से तो क्या आ जाएगा, माता की तरफ से क्या आ जाएगा, माता की तरफ से आ जाएगा मौसा जी, ठीक है, मौसा आ जाएंगे, तो मौसा आएंगे, तो मौसा आएंगे तो मौसा भी ऐसे लिखेंगे हम। अगर मैं ए को फीमेल मानता हूँ तो क्या आ जाएंगे, मौसा आ जाएंगे, तो मौसा को क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं ना, अंकल, ठीक है, अंकल बोलते हैं, इसे भी अंकल बोलते हैं। अगर मैं इसे ए को अगर फादर मानता हूँ, फादर मानता हूँ, ठीक है, फादर मानता हूँ सी के, तो जाहिर सी बात है जी के भी फादर होंगे। अगर फादर मानता हूँ तो फादर का भाई क्या लगता है, फादर का भाई क्या लगता है,
वो चाचा लगता है। चाचा को भी क्या कहते हैं, चाचा को भी क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे भी क्या कहेंगे, अंकल, अंकल कहेंगे। तो किसका, जी का चाचा कौन है, जी का चाचा कौन है, एफ है। तो लिख देंगे जी का चाचा, जी का चाचा, जी का चाचा एफ है। ठीक है, जी का चाचा एफ है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे रफ करता हूँ मैं। आ गया ना समझ में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। एक मिनट देख लेता हूँ मैं कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक्स और वाई, एक्स और वाई भाई भाई हैं। कौन, भाई भाई हैं। ठीक है, भाई भाई हैं। ठीक है, ये कह रखा। अगला क्या कह रखा है इसमें, आर बाई का पिता है। आर, आर बाई का पिता है, पिता है। ठीक है, पिता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है इसमें एस टी का भाई है। एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। ठीक है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस टी का भाई है और इसी के आगे और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। ठीक है, मामा है। ठीक है, ये दे रखा है इसमें। तो बताइए टी का आर से क्या संबंध है। टी का आर से क्या संबंध है। टी का आर से क्या संबंध है। ठीक है, ये कहा गया क्वेश्चन में, क्या कहा गया, क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स और वाई आपस में भाई भाई हैं। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई। तो यहाँ कर लेते हैं इसे, तो कैसे करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स और वाई, एक्स और वाई भाई भाई हैं। तो जब भाई भाई हैं तो यहाँ आ जाएंगे, दोनों भाई हैं, मेल हैं, तो क्या लिख देंगे, इन्हें त्रिभुज में बना लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है आर जो है वो वाई का पिता है। तो जाहिर सी बात है जब वाई का पिता होगा तो एक्स का भी पिता होगा। एक्स का पिता क्यों होगा, एक्स का पिता क्यों होगा, क्योंकि आपस में दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, जो कह रहा है आगे, आर वाई का पिता है। आर जो है, आर वो वाई का पिता है। तो वाई का पिता है तो इसके ऊपर आएगा। जब ये वाई का भाई कौन है, एक्स है, तो जाहिर सी बात है एक्स का भी आर पिता होगा। आगे कह रहा है एस टी का भाई है। एस जो है, एस टी का भाई है। ठीक है, तो एस टी का भाई है, तो उनसे तो अभी रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है और एक्स का मामा है। ठीक है, एस जो है, एस टी का भाई है, टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा है, एक्स का जब मामा आएगा, मैंने बताया था जब इसका मामा आएगा तो ये जाहिर सी बात है नीचे रहेगा, कहीं यहाँ होगा ना कहीं, क्योंकि यहाँ तो इसके बाद आएंगे बेटा। ठीक है, बेटा आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कहाँ जाएगा, इसका मामा है। कौन है मामा, ये है। जब इसका मामा होगा तो इसके ऊपर मदर रही होंगी इसकी। ठीक है, इसकी माता जी रही होंगी। ठीक है, माता का भाई कौन होगा, मामा होगा। ठीक है, माता का भाई कौन होगा, मामा। कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। एस टी का भाई है, जो टी का जो भाई है ना वो एस है। जो एस जो है, एस टी का भाई है, टी का भाई हो गया एस। ठीक है, और एक्स का मामा है। एक्स का, किसका, एक्स का। तो एक्स ही आ जाएगा, एक्स का मामा। एक्स के ऊपर क्या रहेंगी, इसकी माता जी रहेंगी। माता का भाई क्या होता, मामा होता। ठीक है, माता का भाई क्या होता, मामा होता। ठीक है, तो इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर इसकी माता जी यहाँ आ गई, इसकी माता यहाँ आ गई, ये तो रफ कर देता हूँ, इसकी माता अगर यहाँ आ गई तो इसकी माता का जो भाई होगा, इसकी माता का भाई कौन है, एस है। ठीक है, एस यहाँ जाएगा और जो टी का भाई है वो यहाँ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना, ये हो गया इसमें। तो क्या कहा गया है, आगे कहा गया है क्वेश्चन में, क्या कहा गया था, टी का आर से क्या संबंध है। टी का आर से क्या संबंध है। जब जाहिर सी बात है जब इसकी माता होगी ये, तो इसके हस्बैंड होंगे। ठीक है, इसके हस्बैंड होंगे। तो टी का आर से क्या संबंध है। तो टी क्या है, आर का। तो टी क्या है, तो एक ही जनरेशन, पहली बात तो ये सिंपल जनरेशन मानेंगे। ठीक है, एक ही जनरेशन रहेगी इनकी। तो जब इनकी एक ही जनरेशन रहेगी
एक ही जनरेशन रहेगी, ठीक है। जब ये रहेगी एक ही जनरेशन, तो हम तो बता नहीं सकते। तो टी, तो यहाँ माता आएंगी, तो ये माता यहाँ भी तो हो सकती है, ये माता यहाँ भी तो हो सकती है, क्योंकि टी अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो क्या गलत होगा जाएगा इसमें, क्या गलत हो जाएगा। अगर मैं टी यहाँ लिखता हूँ, एक्स यहाँ लिख देता हूँ, वाई यहाँ लिख देता हूँ, क्या वाई यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर वाई यहाँ लिख दे, कौन सा इधर कर लेते हैं इसे, इसके दो आंसर आ रहे हैं ना, इसीलिए करना पड़ा है, ठीक है। अगर ये एस कौन हो गया, भाई हो गया किसका, टी का, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स और भाई, भाई भाई हैं आपस में, इसके भाई के पिता कौन है, भाई के पिता कौन है, आर है, ठीक है। अगर अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ अगर इसकी ये माता मान लेता हूँ, इसकी अगर माता मान लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है आर इसका पति होगा। तो इसके जो दो ऑप्शन आएंगे, टी का आर से क्या संबंध है, ये पूछा गया था, टी का आर से क्या संबंध है। तो टी आर की पत्नी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है इस वाले केस के हिसाब से। कौन से, इस वाले केस के हिसाब से। अगर इस वाले केस के हिसाब से देखूँ, इस वाले केस के हिसाब से देखूँ, तो यहाँ इसकी एक्स की माता कौन आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, एक्स की माता का भाई एस हो जाएगा, ठीक है। एस की माता का भाई एस हो जाएगा, और एस की कौन है, एस की टी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, या तो पत्नी होगी, या हो जाएगी साली भी हो सकती है, ठीक है, साली भी हो सकती है। या अगर इसका जेंडर क्लियर नहीं है तो क्या हो सकता है, साला भी हो सकता है, ठीक है, साला भी हो सकता है, ठीक है, साला भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे कौन सा ऑप्शन फिट करेगा। तो टी का संबंध पूछा ना वैसे, तो टी आर की पत्नी भी हो सकती है, साली भी हो सकती है, साला भी हो सकता है, ठीक है, एक ही जेंडर में, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करेंगे हम। अगर आप देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी क्लियर नहीं देता तो कौन सा घुमा देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से उसे कर लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से उसे कर लेंगे। ऑप्शन में नेगलेक्ट कर, कोई भाई दे रखा होगा, कोई पत्नी दे रखी होगी, कोई चाचा दे रखा होगा, ठीक है, उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। ए बी का पिता है, ए जो है ए वो बी का पिता है, बी का पिता है, ठीक है, बी का पिता है। कौन है, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, ठीक है, पुत्री है। आगे क्या है, डी बी का भाई है, जो डी है वो बी का भाई है, ठीक है। आगे कहा गया है ई ए का पुत्र है, ई जो है ई वो ए का कौन है, ए का पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, ठीक है, ए का पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच क्या संबंध है, ठीक है, क्या संबंध है, तो ये बताना हमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है ए बी का पिता है, ए जो है ए वो बी का पिता है, ठीक है। तो और आगे कहा है सी डी की पुत्री है, आगे कहा गया है डी बी का भाई है, इससे आगे कहा गया है ई ए का पुत्र है। तो बताइए सी और ई के बीच क्या संबंध है। तो इसे स्टार्टिंग से कर लेते हैं, आइए। ए बी का पिता है, कौन है पिता, ए जो है ए वो बी का पिता है, तो ए आ जाएगा इसके ऊपर बी के, ठीक है, ए जो है वो पिता है बी का। आगे कहा गया है सी बी की पुत्री है, सी जो है सी वो बी की पुत्री है, सी जो है सी वो बी की पुत्री है, जाहिर सी बात है पुत्री का आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ठीक है। सी जो है बी की पुत्री है, तो पुत्री तो नीचे आएगी, ठीक है। आगे कहा गया है डी बी का भाई है, डी जो है डी वो बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, ठीक है। आगे कहा गया है ई ए का पुत्र है, ई जो है ई ए का पुत्र है, ई जो है ई ए का पुत्र है। जब ए बी का पिता है, जब ए जो है बी का पुत्र है, आगे कहा गया है ई ए का पुत्र है, ई जो है ई ए का पुत्र है, तो पुत्र आ गया नीचे, ठीक है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, तो इसके साइड में आ जाएगा, ठीक है, इसके साइड में आ जाएगा, दोनों भाई भाई आपस में, ठीक है। और ये भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि डी जो है वो बी का भाई है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, इनमें भाई बहन के संबंध हो जाएंगे, ठीक है, भाई बहन के संबंध हो जाएंगे। तो कहा गया है सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। तो अगर मैं इसे माता मान लेता हूँ, किसे, बी को,
अगर बी को मैं माता मानता हूँ तो माता का भाई क्या होता है, मामा होता है। मामा को क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। ठीक है, अंकल कहेंगे, क्या आ जाएगा, अंकल आ जाएंगे। ठीक है, और मैं इसे पिता मानता हूँ तो पिता मानता हूँ तो चाचा आ जाएंगे। चाचा को क्या कहते हैं, चाचा को क्या कहते हैं, अंकल आ जाएंगे। या तो मामा आएंगे, मामा। अगर इसे माता मानते हैं बी को, अगर माता नहीं मानते, इसे पिता मानते हैं बी को, क्योंकि बी का जेंडर अकेला नहीं है, तो क्या आ जाएंगे, चाचा आ जाएंगे। दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं। ठीक है, अंकल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो अगला देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या करेंगे, यदि यदि पी पति है क्यू का, यदि 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 पी पति है, पति है, पति है क्यू का, क्यू का और क्यू का और आर माता है एस, आर माता है, माता है एस। ठीक है, एस और और माता है एस और क्यू की, एस और क्यू की। ठीक है, जो आर जो है माता है एस और क्यू की। ठीक है, क्यू की। तो 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 पी से आर का, पी से आर का क्या संबंध है, पी से आर का क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर यदि पी पति है क्यू का, पी पति है क्यू का और जो पी जो है वो पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो पी का आर से क्या संबंध है। तो ये कहा गया यदि पी जो है, पी वो पति है, कौन है, पति, कौन है, पति, पी पति है क्यू का। ठीक है, आ जाएगा क्यू। ठीक है, पी पति है क्यू का। आगे कहा गया है आर माता है एस और क्यू की। अगर मैं इसे एस यहाँ लिख दूँ तो इसकी माता आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी, आर आ जाएगा। इसकी भी माता है, इसकी भी माता है, तो एक ही जगह लिख दो। इनमें भाई बहन का संबंध होगा, इनका जेंडर क्लियर नहीं है तो अभी तो बता नहीं सकते। भाई भाई का भी हो सकता है, बहन बहन का भी हो सकता है और भाई बहन का भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, ये यदि पी पति है क्यू का, तो जब पी पति हो जाएगा क्यू का तो ये जाहिर सी बात है पत्नी हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी और इनके संबंध क्या आ जाएगा, प्लस से दर्शा देंगे हम, पति पत्नी का संबंध। इनके बीच में पति पत्नी का संबंध किससे दर्शाएंगे, प्लस से दर्शाएंगे, मैंने बताया था आपको पहले। ठीक है, आगे कहा गया है आर माता है एस और क्यू की। जो आर जो है वो माता है एस की भी है और क्यू भी की है, एस की भी है और क्यू की भी है। आर जो है माता है एस और क्यू की, तो एक ही जगह लिख लेते हैं इसे, क्या एक ही जगह लिख लो अभी तो ये। ठीक है, भाई बहन होंगे। ठीक है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है इसका, तो हम बता नहीं सकते भाई बहन है या भाई भाई है या बहन बहन है। ठीक है, भाई भाई तो होंगे नहीं, बहन भाई होंगे या बहन बहन होंगी, दो कैसे बन सकते हैं। तो आगे कहा गया है तो पी से आर का क्या संबंध है, पी से आर का क्या संबंध है। पी से कौन है, आर माता है, इसकी माता है। ठीक है, माता है, इसकी जेंडर ठीक है क्लियर है। तो क्या है, क्या संबंध है, अब तो सीधा बता देंगे हम, सीधा बता देंगे कि वाइफ की क्या हो जाएगी, सास क्या हो जाएगी। इसे भी क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, माँ ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माँ। ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, सास आ जाएगी ना, सास। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, सास आ जाएगी, सास, सांस लिख दिया, सास आ जाएगी। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, पत्नी की माता कौन होगी, सास होती है। ठीक है, पत्नी की माता कौन होती है, वो सास होती है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर लेंगे हम। ठीक है, इन क्वेश्चनों को इस तरीके से कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है। ठीक है, सी ए की माँ है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है।
एफ ए का पुत्र है, एफ जो है एफ वो ए का पुत्र है। कौन है? पुत्र है। कौन है? एफ। आगे कहा गया है यह बताइए कि एफ ए का पुत्र है, यह बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है। अच्छा मिसप्रिंट हो गया। यह बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक है, ये बताना हमें, एफ का डी से क्या संबंध है ये बताना। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है ए बी का भाई है, तो जब ए कौन है, ए बी का भाई है। ठीक है, क्या है, ए है, ए कौन है, ए जो है वो बी का कौन है, बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, ए का बी का भाई आ गया। ठीक है, आगे लिखेंगे सी ए की माँ है। ए की जो माँ है वो माँ कौन है, वो सी है। ए की जो माँ है सी है, तो जाहिर सी बात है बी की भी माँ होगी। ठीक है, जब भाई है तो। ठीक है, आगे कहा गया है डी सी का पिता है। डी जो है डी वो सी का पिता है, डी सी का पिता है। तो किस इस तरीके से कर लेंगे, कहाँ से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। यहाँ लिख देते हैं ए बी का भाई है। ठीक है, आगे कहा गया है सी ए की माँ है। आगे कहा गया है डी जो है वो सी का पिता है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे, सी का पिता है ना, डी सी का पिता है। एफ ए का पुत्र है, एफ जो है एफ ए का पुत्र है, एफ जो है एफ इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा, तो एफ ए का पुत्र है। तो अब तो जाहिर सी बात है सीधे बता देंगे एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है। तो एफ का डी से क्या संबंध है, तो एफ का डी से क्या संबंध है, एफ का डी से क्या संबंध है। एफ की जो पिता हैं वो ए हैं, पिता की जो माता हैं वो सी हैं। पिता की जो माता हैं तो माता क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। दादी के भी पिता क्या लगेंगे, परदादा लगेंगे। क्या रहेगा, पर पोते का संबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये तो इसका बेटी हो गई, ये इसका पोता हो गया, क्या हो गया इसका परपोता। ठीक है, परपोता। ठीक है, परपोता। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।